मुझे एक मांटो देना। मांटो, ठीक है। तुरंत लो आपका मांटो। वो बॉस, मुझे 2 शाकाहारी चाहिए। ठीक है, एक एक करके आओ। गर्मागर्म खाना, मुझे एक मांस वाला देना। मांस वाला। यह शनशन बच्ची तो सुबह अंधेरे से ही उठ गई थी, अभी तक लगी हुई है। इस लाओ शू के घर में ये बेटी है, बहुत भाग्यशाली है। हाँ, सही कह रही हैं। पता होता तो मैं भी एक बेटी पैदा कर लेती। नहीं नहीं चाची, तारीफ मत कीजिए। दीदी, आप भी बात मत कीजिए, थोड़ी देर में उसकी माँ सुन लेगी, फिर नाराज हो जाएगी। अच्छा, नहीं कहते। शनशन, मुझे एक मांटो दे देना। अच्छा, ठीक है। मांटो। अरे तू ये बदमाश लड़की, सच में खर्चे का ध्यान नहीं रखती। मैं अभी थोड़ी देर के लिए गई, तू यहाँ चुपके से खा रही है मांटो और चाय के अंडे। माँ, मैं सुबह से लगी हूँ, अभी तक खाना नहीं खाया है। मैं एक मांटो खा लूँ तो क्या हुआ? तुझे भूख लगी है तो क्या तू एक कटोरी दलिया नहीं पी सकती? मांटो और चाय के अंडे पैसे कमाने के लिए हैं, तुझे खिलाने के लिए नहीं है। जरा सी भी मेहनत नहीं कर सकती। माँ, आप ऐसी बात कैसे कह सकती हैं? ये सब बचे हुए हैं, मांटो और चाय के अंडे। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो फेंकने पड़ेंगे। बहन, भाभी तुझे डांट नहीं रही। देख, यह दुकान हम सब की है। यह हिसाब किताब साफ साफ होना चाहिए। तू इस तरह खाती रही तो पैसे कैसे कमाएंगे? हाँ, सही कह रही है। चाहे तू सुबह से कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन यह तेरा हमसे छुपाकर मांटो और चाय के अंडे खाने का बहाना नहीं बन सकता। नहीं। क्या नहीं? तेरे इस तरह करने से ये दुकान जल्द ही बंद हो जाएगी। मेरे ख्याल से कल से तुझे आने की जरूरत नहीं है। माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं नहीं आ रही। कल दुकान पर इतने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, अगर मैं नहीं आई तो वे क्या खाएंगे? इसकी चिंता मत करो, ये दुकान अपने भाई भाभी को सौंप दो, उन्हें पता है इसे कैसे चलाना है। माँ, आप क्या कह रही हैं? आप दुकान भाई और भाभी को दे रही हैं? क्या ठीक नहीं है? तेरे भाई भाभी अभी अभी शादी करके आए हैं, पैसे कमाने की जरूरत है, वो भी कॉलेज ग्रेजुएट है। उन्हें देना तेरे हाथ में रहने से बेहतर नहीं है? बिल्कुल नहीं। यह दुकान मैंने पैसे लगाकर खोली थी, मैं मालिक हूँ, मैं उन्हें क्यों दूँ? मैंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, ताकि तू मेरे सामने बहस करे, ताकि तू अपने भाई से लड़े। तू एक दिन ब्याह कर चली जाएगी, इतनी सारी चीजें छीनने का क्या फायदा? मैं सहमत नहीं हूँ। अब 21वीं सदी है, लंबे समय से लिंग समानता को बढ़ावा दिया जा रहा है। तुम्हें अब भी यह पुराना विचार क्यों है कि बेटी पराया धन होती है? ऐसा सोचने की। वैसे भी यह दुकान मैंने पैसे लगाकर खोली थी, मैं मालिक हूँ, मैं किसी को नहीं दूंगी। असल में तुम सहमत हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर देखो, यह क्या है? व्यापार लाइसेंस पर साफ साफ लिखा है, निवेशक मैं हूँ, निवेशक मैं हूँ, मैं ही कानूनी प्रतिनिधि हूँ। माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यह दुकान मैंने पैसे लगाकर खोली थी। व्यापार लाइसेंस पर उसका नाम शिव यानमाओ का नाम क्यों लिखा है? बस करो, ये 5000 रुपए हैं, ये पैसे ले लो। ये दुकान, इसके बारे में अब कभी मत सोचना, ले लो, ले लो। सिर्फ 5000 रुपए में मेरी दुकान खरीद लेना चाहती हो? क्यों माँ? छोटी उम्र से लेकर अब तक तुम हमेशा भाई का पक्ष लेती हो, क्यों? ये कैसी बात कर रही है? मैंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, क्या मैं गलत हूँ? तो तुमने मुझे जन्म ही क्यों दिया, पाला पोसा ही क्यों? क्या कहा? मैं कह रही हूँ, तुम्हें मुझे जन्म नहीं देना चाहिए था, पालना पोसना नहीं चाहिए था। छोटी उम्र से लेकर अब तक तुम भाई का ही पक्ष लेती रही हो। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी एक बेटी भी है? एक बार फिर से कहकर देखो। तो बोलो। जब मैं कॉलेज में दाखिला लेने वाली थी, तुमने बस यही कहा कि घर की हालत खराब है, पैसे नहीं है, पढ़ाई नहीं करा सकते, और मुझे जाने से रोक दिया। और नतीजा? फिर तुमने तुरंत ही शिव यानमाओ के लिए कर्ज ले लिया और घर का मकान भी बेच दिया। अब तुम लोग देख रहे हो कि मेरी मांटो की दुकान से पैसे आ रहे हैं, तो अब फिर से छीनने आ गए हो। मैं तुमसे पूछती हूँ, इतनी पक्षपाती माँ कहीं होती है? वह तुम्हारा भाई है,
तुम उससे तुलना करने की हिम्मत करती हो? वह मेरा भाई है तो क्या हुआ? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूँ मुझे अपने भाई के आगे हमेशा झुकना चाहिए? अगर मेरे पास चुनने का मौका होता तो मैं कभी नहीं चाहती कि तुम जैसी माँ होती। मैं इस पक्षपाती घर में पैदा ही नहीं होना चाहती थी। बहुत बढ़ गया है, तुझे तो सच में बहुत बढ़ गया है। मैंने ऐसी क्या गलती की जो तुझ जैसी अवज्ञाकारी चीज पैदा हुई? मैं तुझे मार डालूंगी। मार डालो, तुम मुझे मार ही डालो। तू माँ, शिव शान, तू थोड़ा कम बोल नहीं सकती क्या? ये सब एक ही परिवार के हैं। तू माँ को परेशान करके ही मानेगी, तब जाकर तुझे चैन मिलेगा, है ना? एक परिवार? क्या तुम लोगों ने कभी मुझे परिवार का हिस्सा माना है? दूसरों के परिवार उन्हें प्यार देते हैं, खुशी देते हैं, और मेरा अपना परिवार मुझे क्या देता है? दुख के सिवा कुछ नहीं, बस दुख ही दुख। अच्छा, अगर तुझे सच में इतना दुख है तो तू चली जा। किसने तुझे रोका है? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। ऐसा घर, ऐसा पक्षपाती परिवार मुझे नहीं चाहिए। तू जा, लेकिन जाने के बाद कभी वापस मत आना। इस घर के बिना तू कुछ भी नहीं है। तू भूखों मर जाएगी, कोई पूछेगा भी नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं भले ही भूखों मर जाऊं, लेकिन कभी वापस नहीं आऊंगी। यह दुकान तुम लोग अच्छे से संभालना। मैं तुम लोगों को दिखा दूंगी कि मैं शिव शान इस घर से दूर कैसा जीवन जी सकती हूँ। अरे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे ऐसी अनपढ़ बेटी मिली? इस घर को उसने तोड़कर रख दिया। मैं फिर से दोहराती हूँ, लक्ष्य बहुत सरल है। ग्रुप को 1 साल के भीतर पूरे देश में अपनी पहुंच बनानी है और फिर तेजी से स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है। बस इतना ही। मम्मी तुम आखिरकार फुर्सत में आ गई। मेरी सीईओ पत्नी, तुम आखिरकार थोड़ा रुक गईं। बाहर वालों को लगेगा कि तुमने तो हमारे इस घर को भुला ही दिया है। अरे बेटी, तुम अपने आप को इतना थका मत डालो। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम थक कर बीमार पड़ गई तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, सेहत ही सबसे जरूरी चीज है। हमारा लिए परिवार बहुत बड़ा है, हर काम खुद ही करोगी तो सब कैसे संभाल पाओगी? मम्मी पापा, मैं समझ गई। मैडम, आपके लिए एक चिट्ठी आई है। क्या हुआ डार्लिंग, किसकी चिट्ठी है? मेरी माँ का 60वां जन्मदिन है। वो मुझे वापस बुला रही हैं। नहीं, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल सही, उन लोगों ने मेरी बेटी को इतना दुख दिया, अभी भी बस नहीं आया। वो आखिर चाहते क्या है? शान मेरी बेटी है, आगे से कोई उसे सताएगा नहीं। मम्मी, अनान मम्मी के गांव जाना चाहती है, देखने क्या हम जा सकते हैं? आनान, क्या तू मम्मी को बता सकती है? क्यों? क्योंकि आनान ने अक्सर देखा है कि मम्मी अपनी बचपन की तस्वीरें देखकर रोती हैं। इसलिए आनान मम्मी के साथ उस जगह जाना चाहती है जहां वो बड़ी हुई थीं देखने। मम्मी, आप फिक्र मत करो, आनान मम्मी की रक्षा करेगी। हर किसी का अपने मूल परिवार में सुख और दुख होता है। मेरे मामले का अब निपटारा होना ही चाहिए। ठीक है आनान, मम्मी तुझसे वादा करती हैं कि तुझे वहाँ ले जाएंगी जहाँ मम्मी बचपन में बड़ी हुई थी, ठीक है ना? हाँ, आनान मम्मी के साथ जाएगी। ऐसा करते हैं डार्लिंग, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वैसे भी जन्मदिन की पार्टी हमारे ही ग्रुप के तियानहाई होटल में हो रही है। अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुरंत तुम्हारी रक्षा कर सकूंगा। डार्लिंग, तुम्हारा शुक्रिया। और हम भी शान, चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा तुम्हारे मम्मी पापा रहेंगे। मम्मी पापा, आप दोनों का शुक्रिया। जान, हमें ऐसे कपड़े पहनकर पार्टी में क्यों आना पड़ा?
उन्हें बता दो कि तुम अब कितनी सफल हो, यह बेहतर नहीं होगा। 6 साल दूर रहकर इस बार मैं वापस आई हूँ, बस अपने मन की बात खत्म करने के लिए। मैं उनसे ज्यादा मिलना जुलना नहीं चाहती। जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद हम चले जाएंगे। यह वह कार्ड है जो मैंने बंस की दुकान चलाते समय छोड़ा था। सचमुच 6 साल बीत गए, इसमें का पैसा उन्होंने उड़ा दिया है। अरे शिवफेन, सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी में कभी यह मौका आएगा कि तियानहाई ग्रैंड होटल में घुस पाएंगे। यह सब यान माओ की वजह से हुआ है। सुना है यान माओ ने न सिर्फ 100 वर्ग मीटर का बड़ा घर खरीदा है, बल्कि एक 3 लाख की लग्जरी कार भी ली है। इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी पाली, ये सब तुम्हारी अच्छी परवरिश का नतीजा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अगर मेरा बेटा यान माओ जैसा आधा भी हो जाए तो मैं मरकर भी खुश रहूंगी। अच्छा सुनो, बहुत साल हो गए शैन शैन को देखे हुए। वह अब कैसी है? आज अगर वह वापस आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। वो कमीनी लड़की, वो वापस न आए तो अच्छा है। अगर उसकी हिम्मत हुई वापस आने की तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगी। अरे माँ, ऐसे मत कहो। मुझे तो उम्मीद है कि वह वापस आए। मैंने किसी को भेजकर उसे एक चिट्ठी भिजवाई है, लेकिन यह कृतघ्न वह वापस आएगी या नहीं पता नहीं। माँ, यही तो फर्क है बेटे और बेटी पालने में। हाँ हाँ हाँ। शु यान माओ। छह साल बीत गए, फिर भी उतने ही स्वार्थी और कठोर हो, हकीकत को न पहचान पाए। यह शैन शैन तो नहीं? शैन शैन वापस आ गई है ना? पहले तुमने कहा था कि मरकर भी वापस नहीं आओगी। अब तुम वापस क्यों आई हो? जिसकी सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई हुई हो, शायद बाहर टिक नहीं पाई तो बूढ़ों का सहारा लेने आ गई है। क्या तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह है, जो माँ का लाडला बनने के अलावा कुछ नहीं कर सकता? तुमने क्या कहा? एक बार फिर कहो तो। लगता है तुम्हारे पंख निकल आए हैं। हिम्मत करके। तुम्हें लगता है मैं वही 6 साल पुरानी शु शैन शैन हूँ, जिसे तुम जैसे चाहो वैसे दबा सकते हो और जो चाहो छीन सकते हो? माँ, देखो इसे तो। बाहर 6 साल रहकर बेशर्मी से एक मर्द लेकर आ गई और अब सिर चढ़कर बोल रही है। बस करो, अब और नहीं लड़ो। बाहर 6 साल रहकर मुश्किल से एक बार वापस आई हो, क्या फिर 6 साल पहले जैसा झगड़ा करना चाहती हो? मैं आज यहाँ आई हूँ इस सब का अंत करने के लिए, और साथ में आन आन को दिखाने लाई हूँ। आन आन, यह तुम्हारी नानी है। नानी कहो। नमस्ते नानी। ये तुम्हारी बेटी है? तुम शादीशुदा हो? यह मेरे पति हैं। तुमने ऐसे गरीब लड़के से शादी कैसे कर ली और एक लड़की भी पैदा कर ली? सच में? अरे ठीक है, मुश्किल से एक बार तो आई हो, खड़े भी मत रहो। इसे लेकर जल्दी बैठ जाओ। आज तुम्हारा 60वां जन्मदिन है। बच्चे के सामने मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। पति जी, माफ करना, तुम्हें बेवजह झेलना पड़ रहा है। यह कैसी बात कर रही हो? ये सब कुएं के मेंढक हैं, तुम्हारी अच्छाई कैसे समझ सकते हैं? चलो। यह तुम्हारी जगह नहीं है। हमारी जगह कहाँ है फिर? वो तुम्हारी जगह है। तुम हमें बच्चों वाली मेज पर बैठा रहे हो। बच्चों वाली मेज में क्या हर्ज है? क्या वहाँ मांस सब्जी नहीं है या क्या? कमी क्या है उसमें? तेरे भाई ने ठीक कहा, तुम लोग बच्चों वाली मेज पर ही बैठो। माँ, तुम क्या कह रही हो? उस मेज पर सब बच्चे हैं। आनंद को उनके साथ बैठना ठीक रहेगा। तुम माँ बाप हो, आनंद के साथ बैठो। अच्छा नहीं है क्या? भाभी, माँ ने तो ठीक कहा है। देखो ना, ठीक है, यहाँ जगह ही नहीं बची है। तुम लोग समझौता कर लो, बच्चों वाली मेज पर चले जाओ। जल्दी लेकर अपने तीनों बैठ जाओ। सचमुच 6 साल बीत गए, तुम लोग इस परिवार में बिल्कुल नहीं बदले। क्या कहा तुमने? मैं कह रही हूँ, आज मैं मुख्य मेज पर बैठूंगी। जहाँ बैठने को कहो बैठ जाओ। इतनी आपत्ति क्यों? माँ देखो, ये 6 साल बाहर रहकर क्या क्या सीख कर आई है।
आज मेरा 60वां जन्मदिन है, क्या तुम फिर भी लड़ोगी? मैं नहीं लड़ना चाहती। तुम लोगों ने बहुत ज्यादा कर दिया है। तुम लोग बस मुझे डरा दिखाना चाहते हो ना। मुझे यह बताना चाहते हो कि मैं चाहे लौट आऊं, मुझे तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी। मेरी हैसियत वही की वही रहेगी। मैं तुम लोगों को बता दूं, यह नामुमकिन है। तुम लोग मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करो, मैं नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे परिवार को चोट पहुँचाने की कोशिश की तो बर्दाश्त नहीं करूँगी। सर पर चढ़ गई है। 6 साल पहले भी तूने बड़ा झगड़ा किया था और घर छोड़कर चली गई थी। आज फिर लड़ने आई है। क्या तू मुझे मारकर ही चैन से रहेगी? 6 साल पहले आखिर हुआ क्या था, तुम्हारे दिल में नहीं है क्या? वो ब्रेड की दुकान मेरी पूरी मेहनत का नतीजा थी। तुमने जबरदस्ती शिव यानमाओ को दे दी। क्या मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था? 6 साल पहले ऐसी बातें भी हुई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि शैनशैन 6 साल के लिए चली गई। मैं होती तो मैं भी भाग जाती। शिवफिन बहन, यह तुम्हारी गलती है। शैनशैन इतनी अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? साबित हो गया है कि उस समय मेरा फैसला सही था। देखो तेरा भाई कितना बढ़िया है, और फिर तुझे देखो। तुझे शर्म नहीं आती अपने भाई से तुलना करते हुए? तुम कहते हो वो बढ़िया है? बिल्कुल सही। तेरा भाई सिर्फ घर और गाड़ी ही नहीं खरीदता, बल्कि टियानहाई होटल में मेरा जन्मदिन मनाता है। और तू शर्मिंदगी मोल लेने के अलावा तू और क्या कर सकता है? इतना बड़ा जन्मदिन का दावत अगर तू होता तो शायद अदा भी न कर पाता। तुम्हारा मतलब है, तू रुक, कि तुम इतना पैसा अदा कर सकते हो? ये तो बकवास बात है। अगर मैं अदा नहीं कर सकता तो मैं यहाँ क्यों आया? और सुन, एक दावत में कितना पैसा लगता है? तू क्यों फालतू की चिंता कर रहा है? सही कहा। सच में मैंने बेवजह की चिंता की। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि बाद में तुम मुझसे मदद न मांगना। क्या कहा तूने? मदद मांगू? मैं शुयान माओ चाहे भूखा मर जाऊं, गरीब हो जाऊं, लेकिन तेरे सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल सही। तू सोचता है तेरा भाई तेरे जैसा है? 6 साल बाहर रहा और 1 इंच भी नहीं बदला। महोदय, कृपया दावत शुरू करने से पहले बिल का भुगतान कर दे। बस बिल भरना है ना? कार्ड से भरो। अपर्याप्त शेष राशि। क्या? अरे बेटा, ये क्या हुआ? शेष राशि कम कैसे हो गई? हाँ पति जी, शायद तुमने गलत कार्ड दे दिया। नहीं, यही तो है, बिल्कुल यही कार्ड है। अपर्याप्त शेष राशि। ये कैसे हुआ? मैनेजर साहब, कुल कितना बिल है? यहाँ कुल खर्च हुआ है 3 लाख। कितना? 3 लाख? इतना ज्यादा कैसे हो गया? क्या मतलब? क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि महंगी चीजें लाओ? मैंने तुम्हें चेताया भी था। एक टेबल का खाने का मानक कई हजार का होता है। एक टेबल कई हजार का? मुझे लगा कुल मिलाकर लाखों का है। ये तो लूट की दुकान है। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मिस्टर शू, हमारे होटल में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। खाना तुमने ऑर्डर किया था, शराब तुमने मांगी थी, कॉन्ट्रैक्ट भी तुमने ही साइन किया था। तुमने कहा था कि इज्जत के लिए चाहे कितना भी पैसा खर्च हो वह सही है। सब कैमरे में रिकॉर्ड है। अब जब तुम बदमाशी कर रहे हो और हमारे टियानहाई होटल को बदनाम कर रहे हो तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। आज तुम्हारी यह जन्मदिन पार्टी पूरे शहर में मजाक बन जाएगी। पुलिस मत बुलाओ, हम भरेंगे, हम भर देंगे। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं भरने के लिए? मेरे पास नहीं है। वो मेरी बेटी है, तुम उससे पैसे ले लो। एक ही बात है। हाँ, वो मेरी बहन है। उसे बचपन से ही पैसे कमाना आता है। उसके पास जरूर पैसे होंगे। माँ, तुम क्या बक रही हो? तुम लोगों का कर्जा मैं क्यों भरूं? क्या कर रहे हो तुम लोग? माँ, तुम लोगों का बिल मैं क्यों चुकाऊं? तू ये कैसी बात कर रही है? सब एक ही परिवार है। तू 6 साल से गायब थी, अब लौटी है। थोड़े पैसे देना सही नहीं है क्या? पहले तुम पक्षपात करती थी, अब फिर से मुझे सताना चाहती हो। तुम्हें लगता है मैं अभी भी 6 साल पहले वाली शू शैनशैन हूँ? वहाँ जाओ। मैनेजर, उनका बिल मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं भरने से इनकार करती हूँ।
समझ गया। कुल 3 लाख रुपए आखिर भर सकते हो या नहीं? अगर नहीं भर सकते तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। अरे नहीं, पुलिस मत बुलाओ। अगर तुमने पुलिस बुलाई तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पूरी जिंदगी के लिए। हाँ मैनेजर, मेरे पति को गिरफ्तार नहीं होने देना। पुलिस मत बुलाओ। अगर तुमने पुलिस बुलाई तो मैं और मेरी माँ हम क्या करेंगे? यह तुम्हारा मामला है, मुझसे क्या लेना देना। मैं व्यापारी हूँ, तुम पैसे नहीं दे सकते तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। या तो पैसे दो या फिर जेल जाओ, तुम खुद ही सोच लो। अरे मैनेजर साहब, ऐसा करिए, हमें थोड़ा और समय दीजिए, मैं जरूर पैसे दूंगा, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम यूं ही खड़ी क्या देख रही हो? घर में तेरा भाई ही एक लड़का है, क्या तू उसका सत्यानाश ही कर देगी? मुझसे क्या मतलब? अरे शनशन, तुझे फिक्र नहीं, मुझे और तेरे भाई को हो सकती है, लेकिन तुझे अपनी माँ की तो परवाह करनी चाहिए। उनका दिल कमजोर है। अगर उन्होंने तेरे भाई को सच में ले लिया तो वह तेरी ही नालायकी होगी। हाँ बिल्कुल, आज अगर तूने पैसे दे दिए तो यही माँ की सेवा होगी। मैंने तुझे इतना बड़ा किया, अब तेरी सेवा करने की बारी है। सेवा? तुमने मुझे पढ़ाई छुड़वा दी, मेरी दुकान छीन ली, ये सब इनके बाद तुम मुझसे सेवा की उम्मीद करते हो? सब एक ही परिवार के हैं, हिसाब कैसे चुकता होगा? हर घर में कोई न कोई समस्या तो होती है, किसी के घर में सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो पाता है। तू इतना बारीक हिसाब क्यों लगा रही है? असल में तू एक कृतघ्न है। बहन को ही भाई की मदद करनी चाहिए। यह कैसा बेवकूफाना नियम है? मेरे यहाँ यह नहीं चलेगा। लड़का लड़की से ज्यादा कीमती होता है, ये हमारे पुरखों का, हमारे खानदान का 3 पीढ़ियों पुराना नियम है। तुझे इसमें भी आपत्ति है? हाँ बिल्कुल, बस तू ही नखरे करती है, बाकी सब मान जाते हैं, तू क्यों नहीं मान सकती? बाकी लोग अलग हैं, मैं अलग हूँ। तू बस अब लड़ाई बंद करो। मुझे तुझसे एक बात भी करने का मन नहीं करता। अब जाकर अपने भाई का बिल चुका दे, नहीं तो माँ होने के नाते भी मैं तेरे साथ नरमी नहीं बरतूंगी। बिल्कुल नहीं, पैसे नहीं हैं, नहीं दूंगी। वो तेरा भाई है। बिल्कुल, क्योंकि वह मेरा भाई है, इसलिए तो बिल्कुल नहीं। क्या कहा? मैंने कह दिया है, आज पहली बार है तो आगे भी ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी जोंक की तरह मेरा खून चूसने का। श्वेता, तू समझ नहीं रही है क्या? तो फिर तू ही जाकर पैसे चुका देना। बकवास, अगर मेरे पास पैसे होते तो तुझे रखने का क्या फायदा? तो फिर अपना मुंह बंद रख। तू क्या दिन भर आलसी बना रहता है, खाता पीता है और इज्जत का ढोंग भी करता है। घर पर आश्रित होने के अलावा तुझमें कुछ भी अच्छा नहीं है। माँ ने भी मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तू मुझे सिखाने कौन आया है? आज मैं तुझे। अगर फिर हाथ उठाया तो ये दोनों हाथ तोड़ दूंगा। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। श्वेता, मैं तुझे बता दूं, तू ये मत समझ कि तेरा पति तुम्हारी रक्षा कर रहा है तो तू कुछ भी कर सकती है। चाहे आज मैं तुझसे कुछ न कर पाऊं तो हमारी माँ तो है ही। मैं तुझसे एक बार फिर पूछती हूँ, ये पैसे देगी या नहीं? नहीं दूंगी। नहीं देगी? न देना चाहे तो भी देना पड़ेगा। मैंने तुझे इतना बड़ा किया है, ये पैसे तुझे ही देना होगा। हाँ, बच्चों को माता पिता की देखभाल जरूर करनी चाहिए, पर वो दूसरों के माता पिता होते हैं, तेरी तरह की माँ नहीं। क्या कहा? फिर से कह तो सही। मैं कहती हूँ, वो दूसरों के माता पिता होते हैं, तेरी तरह की माँ नहीं। छोटी उम्र से ही मुझे रहना पड़ा है एक ऐसी छाया में जो कभी दूर नहीं हुई। ऐसे घर में ऐसी माँ के साथ ये पैसे क्यों दूं? तू सच में अभागी है, तुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मैं तुझसे पूछती हूँ, अगर मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपए हों, मुझे भी तो जीना है, मेरा भी तो परिवार है। अगर मैं ये पैसे यानमाओं को दे दूं तो मैं कैसे जीऊंगी? तू तो शादीशुदा हो गई है, तू अपने पति पर निर्भर हो सकती है ना। मेरा बस यही एक बेटा है, मुझे तो उसी पर बुढ़ापे में भरोसा करना है। अगर तूने उसे जेल भिजवा दिया तो मैं कैसे जीऊंगी? अगर ऐसी ही बात है तो फिर उसे ले जाने दो। मैनेजर साहब, उनका मामला मुझसे कोई लेना देना नहीं है, आप जैसा उचित समझें वैसा कीजिए। समझ गया। कोई है? इसे थाने ले जाओ। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। माँ, मैं नहीं जाऊंगा। तू अपने भाई को जेल भिजवाना चाहती है?
तुम्हें इंसानियत भी आती है क्या? उसका आज जो हाल है वह सब तुम्हारी लाड़ प्यार की वजह से ही है। तू इसे छोड़ दो, आ जाओ। मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, उम्र हो गई है। अगर मुझे कुछ हो गया, चोट लग गई, तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहूंगी। तुम लोग हमारे टियानहाई होटल में बिना पैसे दिए खाना खा लेते हो, यह तो ठीक है, लेकिन ऊपर से बदतमीजी भी कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम आसानी से हार जाने वाले हैं? कानून के मुताबिक मुझे तुम्हें रोकने का अधिकार है। पकड़ लो इन्हें। नहीं, मत पकड़ो। मैनेजर साहब, मेहरबानी करके हमें थोड़ा और वक्त दीजिए। ये 3 लाख रुपए कोई मामूली रकम तो है नहीं। हम इतनी जल्दी ये पैसा नहीं जुटा सकते। आपसे विनती है। हाँ, शू शान, तू जल्दी से पैसे क्यों नहीं चुकाती? पैसे नहीं है, नहीं दूंगी। तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? तुम 6 साल से बाहर हो। अगर तुम महीने के 5,000 रुपए भी कमाती हो, तो भी तुमने 3 लाख तो जमा कर लिए होंगे। ठीक है, महीने के 5,000, 6 साल में 3 लाख। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या ये 6 साल मैंने बिना खाए पिए बिताए हैं? है क्या? तू हमेशा बस खाती पीती रहती है। इतना अच्छा खाना क्यों खाती है? तू क्यों नहीं दाल चावल अचार खा सकती? तुम क्या कह रही हो? 6 साल पहले तुमने यही बात कही थी और आज फिर वही बात दोहरा रही हो। तो क्या हुआ? इसमें क्या दिक्कत है? मैं सच में समझ नहीं पाती कि एक माँ ऐसी बातें कैसे कह सकती है। क्या तुम्हें सच में पता है कि माँ बनना कैसे होता है? मैं तुझे पैसे बचाना सिखा रही हूँ। जिंदगी कैसे जीनी है वो सिखा रही हूँ, तेरी भलाई के लिए। और मैं गुनाहगार बन गई? मुझे पैसे बचाना सिखा रही हो? मुझे तो लगता है तुम शू यानमाओ के पैसे बचा रही हो। शू शान, तुझे दिमाग की बीमारी है क्या? अचानक ही मुझ पर आरोप क्यों लगा रही है? क्यों? माँ, इससे इतनी बहस मत करो। वह बैंक पासबुक जरूर इसके बैग में है। दे दो। तुम मुझे दे दो। यह मेरा बैग है, यह मेरी निजी चीज है। तुम लोग मेरा सामान क्यों खंगाल रहे हो? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बुला लो पुलिस को। मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तेरी पुलिस से क्या डर? अरे हा, माँ बेटी का सामान देख रही है। यह तो बिल्कुल सही बात है। देखो यह कितनी घबराई हुई है। वह पासबुक जरूर इसके बैग में है। हाँ, पासबुक, इतनी अहम चीज वह जरूर अपने पास रखती होगी। बस मिल गई तो ये मामला खत्म हो जाएगा। यह बहुत ज्यादा है। तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। मैनेजर साहब, शायद आपको गलतफहमी हुई है। ये तो हमारा घरेलू मामला है। किसी का सामान बिना इजाजत खोलना गैर कानूनी है। तियानहाई होटल में ऐसी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैनेजर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। वह मेरी बेटी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों का क्या रिश्ता है। मैं तियानहाई होटल का मैनेजर होने के नाते इस मामले में मुझे हस्तक्षेप करना ही होगा। महोदया, आपका बैग। शुक्रिया। यह मैनेजर तांग ने अच्छा किया। बाद में उसे प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ा देना। अरे बाप रे, मैं नहीं जी पाऊंगी। सब लोग जल्दी आकर देखो, मैंने मेहनत से पाल पोस कर बड़ी किया और ये कृतज्ञ निकली। मैं नहीं जी पाऊंगी। शान, तीसरे चाचा की बात सुन। सब अपने ही लोग हैं। तू देख, तू उन्हें अनदेखा तो नहीं कर सकती ना? हाँ ना, परिवार का मामला है, इतनी बड़ी बात क्या है? हाँ बिल्कुल, परिवार। सब तो एक ही परिवार हैं। बस करो। जब पहले ये मुझे सताते थे तब तुम लोग क्यों चुप रहते थे? भले ही ऐसा हो, वह बात तो बीत गई। तू उसे दिल पर मत ले। इंसान को थोड़ा उदार तो होना चाहिए, है ना? सच में? उदार? तो ये 3 लाख रुपए तुम ही चुका दो। मैंने तुम्हें इतना समय दे दिया है, बहुत लंबा समय दे दिया। आखिरी बार फिर से पूछता हूँ, आज का यह पैसा तुम लोग आखिर चुकाओगे या नहीं? माँ, यह सुशांत बिल्कुल पैसा नहीं दे रही और मैनेजर भी उसकी मदद कर रहा है। क्या करें? माँ, जल्दी कोई उपाय सोचो ना। उन्हें मेरे पति को ले जाने नहीं देना, नहीं तो हम दोनों का गुजारा कैसे होगा? अरे, मैं फिर एक बार पूछती हूँ, ये पैसा तुम चुकाओगी या नहीं चुकाओगी? मैंने कह दिया नहीं चुकाऊंगी। रिश्ते नाते तुम्हारी नजर में इतने फीके हैं क्या? वह तुम्हारा सगा भाई है। तुम नहीं चुकाओगी तो रहने दो, मेरे लिए चुकाने वाले और भी हैं। माँ, तुम्हारा पैसा कौन चुकाएगा?
क्या 3 नंबर चाचा आप, या फिर 2 नंबर चाची आप, या फिर भैया आप? अरे मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं। माँ बताओ ना, यह पैसा कौन चुकाएगा तुम्हारा? बेशक वही मेरा पैसा चुकाएगा। मुझसे तुम्हारा पैसा चुकवाना चाहती हो? तुम मेरे पति से पैसा चुकवाना चाहती हो? तुम्हें लगता है यह मुमकिन है? मुमकिन क्यों नहीं, वह मेरा दामाद है। तुम बेटी होकर मेरा नहीं चुकाती, तो बेशक मेरा दामाद चुकाएगा। प्यारे दामाद, तुमने मेरी बेटी से शादी की, काफी साल हो गए ना? माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? जब तुमने मेरी बेटी से शादी की है तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसमें क्या शक है? तो मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? सुशांत, हम परिवार के लोग बहनोई से बात कर रहे हैं, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? मैं? हट जाओ यहाँ से। पत्नी, ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। मेरी पत्नी को धक्का मारने की हिम्मत, मरना चाहते हो क्या? दामाद, गुस्सा शांत करो। प्यारे दामाद, गुस्सा शांत करो। तेरा भाई जानबूझकर तो नहीं कर रहा था। हाँ बहनोई, आज माँ का 60वां जन्मदिन है और तुम पहली बार यहाँ आए हो ना? यह झगड़ा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। प्यारे दामाद, जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, आज मेरा 60वां जन्मदिन है और तुम पहली बार यहाँ आए हो। शायद कोई तोहफा नहीं लाए हो ना? जल्दबाजी में आया था, सच में कोई तोहफा तैयार नहीं किया। ये दामाद पहली बार घर आया है और तोहफा नहीं लाया। ये बात अगर बाहर फैल गई तो तुम्हारी माँ यानी मेरी शर्मिंदगी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मैं पहले तुम्हारी भाभी के घर गया था तो लाखों रुपए खर्च किए थे। पर कोई बात नहीं, हम सब एक परिवार है, माँ को इसकी परवाह नहीं। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मम्मी, आप ये बात किसी और मकसद से कह रही हैं ना? जीजाजी, आप समझदार आदमी हैं, तो मैं सीधी बात करती हूँ। शान के पापा जल्दी चल बसे। मैं अकेली मुश्किलों से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अब तुम उससे शादी करने वाले हो। हमारे यहाँ के रिवाज के मुताबिक बेटी की शादी में दहेज लिया जाता है। हाँ। तो तुम्हारे यहाँ के रिवाज के मुताबिक दहेज कितना होना चाहिए? ज्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा इशारा कर दो। वो बस 3 लाख रुपए दहेज। ज्यादा तो नहीं है ना? कितना? 3 लाख? जीजाजी, आप क्या कहते हैं? दहेज 3 लाख? 3 लाख का दहेज मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ये 3 लाख का दहेज ज्यादा तो नहीं है ना? मैंने इतनी बड़ी बेटी तुम्हें दे दी, तुम चाहे कितने भी गरीब हो, ये पैसा तुम नहीं दे सकते क्या? हाँ जीजाजी, माँ सही कह रही है। माँ तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही है। अगर दहेज कम हुआ तो बाहर वाले शान को नीची नजर से देखेंगे। मेरी बीवी जैसी अच्छी लड़की 3 लाख तो क्या, 10 लाख भी कीमती है। लगता है बड़ा बेवकूफ है। 10 लाख मिल सकते हैं। 3 लाख के कर्जे से छुटकारा और 70 लाख बच जाएंगे। वो असल में 3 लाख दहेज बस काफी है, पर अगर तुम्हारे दिल में ये इज्जत है तो माँ रोकने वाली नहीं। हाँ। तुम्हारे भाई को तो इस वक्त पैसों की जरूरत है, तो तुम अभी पैसे दे दो, कहीं देर न हो जाए, अच्छा नहीं होगा। 3 लाख? तुम लोगों की तो बड़ी अच्छी सोच है। शान, ये हमारे परिवार और जीजाजी का मामला है, तुम्हें क्या? तू मेरी बेटी है, अब तू शादी करने वाली है, मैं तेरी माँ हूँ। मैं थोड़ा दहेज मांग रही हूँ, इसमें क्या बुराई है? दहेज मांगने में कोई बुराई नहीं, पर तुमने जैसे ही मुंह खोला 3 लाख का हवाला दे दिया। तुम बेटी की शादी कर रही हो या बेटी बेच रही हो? ये कैसी बात कर रही है तू? मैंने तुझे इतना बड़ा किया, 3 लाख दहेज ज्यादा है क्या? बहन, वो बेटी की शादी, दहेज लेना, ये तो बिल्कुल जायज है। तुझे भी परिवार के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तो क्या तुमने कभी सोचा है, इतना ज्यादा दहेज मैं ससुराल में कैसे रहूंगी? मैं कैसे सिर उठाकर रहूंगी?
मेरा क्या मुंह लेकर मैं उनके परिवार के सामने जाऊंगी। तुझे क्या पता कौन सी औरत नहीं ऐसे ही गुजरी है, तू इतनी अकड़ क्यों दिखा रही है? तुम लोग, आज तो तुमने मुझे सच में हैरान कर दिया। तुम लोग, आज तो मुझे सच में ज्ञान मिल गया। अरे जमाई, गलत मत समझो, मैं तो बस सुषमा को सिखा रही थी कि एक अच्छी पत्नी कैसे बनी जाती है, ताकि तुम्हें आगे चलकर कम परेशानी हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। वो जमाई जी, मैं तुमसे एक अनुभवी के तौर पर कह रहा हूँ कि औरतों को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए, वरना वो सिर पर चढ़ जाएंगी। ओह, सच में? बिल्कुल, ये सब मेरी माँ ने ही मुझे बताया है। विश्वास नहीं होता तो माँ से पूछ लो। अरे नहीं, हमारी माँ से पूछ लो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ये सब तो पुरानी पीढ़ी के अनुभव से मिली बातें हैं, तुम बस इन पर चलो, गलती नहीं होगी। माँ, तुम सच में मेरी सगी माँ हो? बिल्कुल, ये बातें तो सिर्फ मैं ही तुझे बता सकती हूँ, कोई और बताने वाला भी नहीं है। माँ, तुझे एक और बात बताती हूँ, औरत को अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो उसे मर्द की हर बात माननी चाहिए, समझी? देखो, माँ तुम पर कितना एहसान कर रही है। पहले की सारी बातें भूलकर भी तुमसे नहीं पूछ रही। तुम संतोष करो। तुम्हें लगता है मैं सुनूंगी तुम्हारी ये बकवास बातें? आज मैं साफ कहती हूँ, ये दहेज तुम एक पैसा भी नहीं ले जा पाओगे। ले जा पाओगे या नहीं, ये तुम नहीं तय करोगी। बेटी की शादी में दहेज न लेना कहाँ देखा है? बिना एक पैसा लिए तू शादी करेगी? तू मेरी बेटी है, तेरी शर्मिंदगी की कोई कीमत नहीं, पर मैं शर्मिंदा नहीं हो सकती। माँ, क्या तुम भूल गई हो? 6 साल पहले हमने रिश्ता तोड़ दिया था। तुम्हें क्या हक है मेरे पति से दहेज मांगने का? रिश्ता तोड़ दिया था? फिर भी मैं तेरी माँ हूँ, खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। अरे बहन, तू थोड़ा चुप रह। जमाई जी तो देने को तैयार हैं। तू इतना बोलकर क्या करेगी? जमाई जी, इस लड़की की बातों पर ध्यान मत दो। ये बचपन से ही जिद्दी है, तुम बस दहेज दे दो और ये तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम इसे जैसे चाहो वैसे संभालो। जमाई जी, देखो ना, अब और देर मत करो, चलो दहेज का मामला निपटा दें। ठीक है। दहेज 10 लाख, 300 वर्ग मीटर का एक बड़ा घर, पूरे 3 सोने के गहने, कुल वजन 5 किलोग्राम, एक लग्जरी कार। अरे वाह, मालामाल हो गए, मालामाल हो गए। इतने पैसे इस जन्म जिंदगी भर का खर्चा निकल जाएगा। बेटा, दरअसल तुम्हें इतना भी देने की जरूरत नहीं थी। किसने कहा ये पैसा तुम्हारे लिए है? हमारे लिए नहीं है। फिर किसके लिए है? पत्नी, ये सब कुछ मैंने और माँ पापा ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे लिए? किसके? इसके लिए? पति जी, तुम कह रहे हो ये सब तुमने मेरे लिए तैयार किया है? पहले जब हमारी शादी हुई थी तुमने कुछ नहीं मांगा। इन सालों में मुझे और माँ पापा को मन में कसक रहती थी। आज ये मौका मिल गया है, मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा। शुक्रिया पति जी, शुक्रिया माँ पापा। कैसी बात करती हो, ये सब हमारा फर्ज था। तुम्हें पाकर मैं भाग्यशाली हूँ। मेरी किस्मत अच्छी है कि इतनी अच्छी पत्नी घर ला पाया। 6 बातें बनाते हो। बेटा, ये सब तुमने इसी के लिए तैयार किया है। और किसके लिए? तो फिर हमारा क्या? तुमने 10 लाख देने का वादा किया था। हाँ ना, तुम लोगों को भी चाहिए। बेटा, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम इसे इतना सब दे रहे हो, इसका क्या फायदा? हाँ, हमें दे दो तो बेहतर है। तुम्हें दूं? बेटा, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो दहेज तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी बेटी तुम्हें क्यों दूं? ओह, समझ गया, तुम देना ही नहीं चाहते हो ना? नहीं, दहेज नहीं दोगे तो मेरी बेटी को लेकर नहीं जा सकते। मैंने तुमसे हिसाब नहीं मांगा, यही बहुत है। तुम्हें शर्म भी नहीं आती मुझसे दहेज मांगने की? हिसाब? कैसा हिसाब? अरे जीजा जी, आपने जरूर कुछ गलत समझ लिया है। आज तो हम पहली बार मिले हैं, हिसाब किताब कैसा? आपने जरूर गलती की है। सच्ची, मेरी बीवी बचपन से तुम्हारे घर में तुम्हारे जुल्म झेलती रही, आज मुश्किल से वापस आई है। तुमने उसे बच्चों वाली मेज पर बिठा दिया और उससे कुछ ऐसा बिल चुकाने को कहा जो उसका नहीं था। ये एक बात तुमसे हिसाब नहीं मांगना चाहिए क्या? अरे नहीं, तुम्हें जीजा कहकर बुलाया तो तुम सच में अपनी शान बढ़ा रहे हो ना? मैं हाँ, अरे बेटा, तुमने जरूर गलतफहमी कर ली है। शनशन तो लड़की है तो लड़की का लड़के की मदद करना, ये तो बिल्कुल सही बात है ना? क्या ये गलत है? बस करो,
क्या चिल्ला रही हो? सिर पर चढ़ गई हो क्या? मैंने क्या गलत कह दिया? पहले तुम्हारा पक्षपात मैंने सह लिया, लेकिन आज दहेज के लिए तुम मेरे पति से ऐसी बात कर रही हो। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। शू शनशन, तू सच में समझती है तेरे पंख आ गए हैं और हमसे निराश हो रही है? तू समझती है तुझे कौन चाहता है? अगर तुझे बुरा लग रहा है तो बिल चुका दे और चली जा। हाँ, मेरे बेटे ने सही कहा, इतना लड़ना झगड़ना। क्या तू मुझे माँ समझती ही नहीं? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? बिल्कुल सही माँ, वो इन कुछ सालों में बाहर रहकर बिल्कुल उदंड हो गई है। तुम उसे बिल्कुल ना छोड़ना। बच्चलन लड़की, देखती नहीं, मैं तुझे जान से मार दूंगी। बस, अरे यार, क्या तुम्हें लगता है मेरी बीवी के पीछे कोई सहारा नहीं है? आज मैं साफ कहता हूँ, अब से तुम में से अगर किसी ने भी मेरी बीवी को परेशान किया तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। और ये दहेज तुम्हारे लिए नहीं है। मेरी बीवी ने 6 साल पहले ही तुमसे नाता तोड़ लिया था। तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अरे बाप रे माँ, क्या करें? अगर मुझे ये दहेज नहीं मिला तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। पक्का नहीं दोगे? नहीं दूंगा। तो फिर मैं इसे वापस ले जाऊंगी। ये शादी मत करने की सोचना भी। तुम्हारे बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं, देखती हूँ तुम क्या करते हो। ये मेरी बीवी है, तुम में से कोई इसे ले नहीं जा सकता। तुम क्या करना चाहती हो? कमीना, तू मारने वाला है क्या? मैं सिर्फ इसलिए कि तुम शैन शैन की माँ हो आज तुमसे पंगा नहीं ले रहा। लेकिन सुन लो, आज से शैन शैन हमारे लिए परिवार की है। तुम्हारे शू परिवार से उसका अब कोई लेना देना नहीं रहा। अगर तुमने फिर उसे परेशान किया तो मैं दामाद होने के नाते माफ नहीं करूंगा। पत्नी, चलो आन आन को लेकर घर चलते हैं। यहाँ अब रहने की कोई जरूरत नहीं रही। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। अरे माँ, उन्हें जाने मत दो। अगर ये चले गए तो मेरे बिल का क्या होगा? माँ, जल्दी कोई उपाय सोचो। रुको, मुझे एक तरकीब सूझी है। मैं एक बार फिर पूछती हूँ, ये दहेज का पैसा तुम देते हो या नहीं? अगर मैं नहीं दूं तो क्या होगा? नहीं देना है तो भी देना पड़ेगा। ये तुम्हारी मर्जी पर नहीं है। तुम दोनों ने शादी से पहले ही बच्चा पैदा कर लिया। अभी तक शादी की रस्म नहीं हुई है ना? तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं बेटी, तुझे एक चीज दिखाती हूँ। हो को बेन, पारिवारिक रजिस्टर। माँ, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? पारिवारिक रजिस्टर के बिना तुम दोनों शादी का प्रमाण पत्र नहीं ले सकते, शादी नहीं कर सकते। तुम दोनों का इतना प्यार है, शादी तो जरूर करोगे ना? कहो, क्या शर्त है? 10 लाख रुपए। 10 लाख? अभी तो तुम सिर्फ 3 लाख मांग रही थी। मेरा दामाद इतना अमीर है तो मैं सास होने के नाते थोड़ा ज्यादा दहेज क्यों न मांगू? क्या हुआ? तुम पैसे नहीं दोगे तो रजिस्टर नहीं मिलेगा। वाह माँ, तुम तो जबरदस्त हो। रजिस्टर हमारे पास है, इनकी मजबूरी है देना। लालची। अच्छे से बात कर रही थी, तू मानी नहीं तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। अरे जीजा जी, पैसे दे दो। ऐसे क्यों देख रहे हो? यह सब तुम्हारी वजह से है। यह तो बहुत ज्यादती है। तुम लोग ऐसा करके नतीजों के बारे में सोचा है? परिणाम? क्या परिणाम? दामाद, तुम्हें लगता है मैं माँ होकर उम्र हो गई है, कुछ समझती नहीं? मैं तो बस दहेज मांग रही हूँ। मुझे कौन कुछ कर सकता है? क्या तुम्हें नई नागरिक संहिता के बारे में पता है? यह दहेज मांगना नहीं, यह तो जबरन वसूली है। हम कभी भी पुलिस को बुला सकते हैं। किसे डरा रही हो? हाँ, यह तो घरेलू मामला है। पुलिस बुलाने से भी कुछ नहीं होगा। मैं और तुम्हारा भाई दोनों कॉलेज ग्रेजुएट हैं। क्या हम एक हाई स्कूल के छात्र से कम जानते हैं? बस बस, हो गया। ये बेकार की बातें मत करो। पैसे लाओ। हुकोबेन, तुम्हें दे दूंगी। पैसे नहीं दोगे तो मैं हुकोबेन फाड़ दूंगा। तुम क्या तुम पैसे दो। बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं तुम्हें बता दूं। पैसे तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन तुम लोग उन्हें पाने वाले नहीं हो। क्या तुम लोग शादी नहीं करना चाहते? बहन, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ। तुम्हारा तो बच्चा भी हो गया है। अगर हुकोबेन नहीं होगा तो आगे स्कूल कैसे जाएगा? मुझे लगता है ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। हुकोबेन चुपके से चुराना चाहते हैं। सपने में भी नहीं। मैं हुकोबेन गोद में लेकर सोऊंगी। पैसे दिए बिना नहीं मिलेगा। तुम्हें लगता है मैं 10 लाख रुपए देकर यह हुकोबेन खरीदूंगी? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि अगर मेरे पास यह हुकोबेन नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? बेटा, क्या अब हुकोबेन के बिना ही शादी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है?
यह तो नहीं होना चाहिए। जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो हुक्का बेन गायब था। मुझे कुछ दिन इंतजार करना पड़ा था। मुझे भी याद है, उस समय हमने अधिकारियों से कितनी भी बात की, कुछ नहीं हुआ। उन्हें बस हुक्का बेन चाहिए था। फिर वे इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं? मुझे समझ आ गया, ढोंग है, जरूर ढोंग है। वो चुपके से हमारा हुक्का बेन छीनना चाहते हैं, है ना? हाँ, ऐसा ही है, जरूर ऐसा ही है। उन दोनों का इतना अच्छा रिश्ता है, तुम्हारा बच्चा भी हो गया है। हुक्का बेन के बिना कैसे चलेगा? किस्मत से हमने उनकी चाल समझ ली, नहीं तो हम उनके जाल में फंस जाते। इतनी सी चालाकी से हमें बेवकूफ बनाना चाहते हो? बिल्कुल। पैसे नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं करूँगी। बहनोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आन की उम्र भी स्कूल जाने की हो गई होगी। तुम लोगों को परवाह नहीं हो सकती, लेकिन आन के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम लोग शादी किए बिना आन को पैदा कर चुके हो। अगर आन स्कूल जाने लगे और दूसरे बच्चों को पता चल गया, अरे बाप रे, तुम लोग क्या करोगे? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई आन से मुझे डराने की? पैसे नहीं दे रहे हो तो क्या करें? तुम अरे यार, बहुत हो गया। क्या तुझे लगता है मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता? तू क्या कर रहा है? मुझे छोड़ दे। सुन ले, मैं अपनी बीवी की वजह से बार बार सहन कर रहा था, लेकिन अब तूने आन पर निशाना साध लिया है। मेरे बेटे को छोड़ दे, तू बड़ा ही बेअदब है। मेरे पति को छोड़ दे। दूर हो जाओ। तू क्या कर रहा है? अरे तू यह नालायक कहीं का। तू मुझे क्यों मार रहा है? अरे आउच! मैं तुझ जैसे निकम्मे मम्मी के लड़के को ही मार रहा हूँ। अय्या कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगा। बेटा, पगली, श्वेता, यही है तेरा चुना हुआ अच्छा पति? इसी तरह तेरे भाई के साथ पेश आता है? वह इसी लायक था। मैंने आते ही कहा था, तुम लोग मेरे साथ जैसा चाहो सलूक करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम लोगों ने आनान को लेकर मुझे डराने की कोशिश की, यह बर्दाश्त नहीं होगा। अनपढ़, नालायक। श्वेता, जब तू रिश्ते की परवाह नहीं करती तो मैं जाकर आनंद के स्कूल के गेट पर जाकर हंगामा करूंगी। उसके माँ बाप के शादी से पहले बच्चा पैदा करने की बात सबको बता दूंगी। तू मुझे पैसे क्यों नहीं देती? माँ सही कह रही है। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि आन को तंग किया जाए तो हमें दहेज में 10 लाख रुपए दो और ये मामला खत्म करो। शान, हम दोनों औरतें हैं। तुम भी नहीं चाहोगी कि आन की बचपन खराब हो जाए। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम आनान की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो। वह तुम्हारी अपनी भांजी है। तो क्या मैं देखती रहूं कि तेरा भाई जेल चला जाए? तुम मुझे मजबूर न करते तो क्या मैं ऐसा करती? तो तुमने आनान को हथियार बनाकर मुझे धमकाया? वो तो मैंने पुराने शिव परिवार के लिए किया। तुम हो जिसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। तुम्हारी नजर में बस दहेज ही सब कुछ है क्या? तुम शान को क्या समझते हो? वह तुम्हारी अपनी बेटी है। पुराने जमाने से शादी में दहेज की बात होती आई है, ये तो स्वाभाविक बात है। तुम ही ज्यादती कर रहे हो दामाद होकर, जरा भी तमीज नहीं। तू क्या कर रहा है? तू हाथ भी उठाएगा, मुझे मारेगा। अपनी माँ को आजा। अगर हाथ उठाने की हिम्मत है तो मैं पुलिस को बुला लेती हूँ। मैं सबको बता दूंगी कि तुम दोनों कितने नालायक हो। बस करो। क्या चिल्ला रही है? तुम मुझसे क्या स्वाभाविक बात कर रही हो? तुम्हारे दिल में तो बस पैसा है। तुमने जो कुछ किया है वो बिल्कुल नाइंसाफी है। वो तो तुमने मुझ पर कर्ज चुकाया है। मैंने तुम पर कर्ज चुकाया है? मैंने तुम पर क्या कर्ज चुकाया है? मैंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरे लिए बंस की दुकान खोली। क्या ये काफी नहीं है? तुमने क्या कहा? फिर से कहो तो। बिल्कुल सही। अगर माँ न होती तो तुम होती क्या? माँ ने तुम्हें जन्म देने में आधी जान ही गवा दी थी। क्या तुम माँ के कर्जदार नहीं हो? क्या देख रही हो? जल्दी से पैसे दे। बस तुम अपने भाई का बकाया चुका दो, पुराना सारा कर्ज माफ। पत्नी, सब ठीक तो है? पति, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तुम मुझसे हिसाब चाहती हो, है ना? तो चलो अच्छे से हिसाब करते हैं। हिसाब? तुम मुझसे क्या हिसाब करोगी? माँ, तुमने इससे उधार लिया था क्या? ये कैसी बात कर रहे हो? मैं इसकी माँ हूँ। मैंने इसका क्या उधार लिया है? ये 6 साल से गायब थी, एक फोन तक नहीं किया। मैं इसकी कैसे मोहताज हूँ? तो फिर यह हिसाब की बात क्यों कर रही है? अगर तुम हिसाब करना चाहती हो तो बस एक ही हिसाब है, वो है तुम्हारे भाई के।
ये 3 लाख रुपए। नहीं, ये 3 लाख नहीं, बल्कि तुम्हारे घर वालों का मेरे ऊपर कर्ज है। तू बकवास कर रही है। मैंने तुझे जन्म दिया, पाला, और अब मैं अपराधी बन गई? हाँ, तुम अपराधी हो। तुम्हारे 10 अपराध हैं। ये तो बिल्कुल बेहुदा है। मैंने इतनी मेहनत से पाली बेटी, मुझे ही अपराधी कह रही है? शन, तू इंसान भी है या नहीं? तू माँ को अपराधी कह रही है? बहन, मतलब भाभी कहूँ। सुन, तू बहुत बढ़ा चाह रही है। मैं बढ़ा चाह रही हूँ? क्या मैं तुम लोगों जितना बढ़ा चाह सकती हूँ? आज मैं एक एक करके गिनाऊंगी तुम्हारे 10 अपराध। पहला अपराध, लड़के को लड़की से ज्यादा तवज्जो देना। शन, तू चुप रह। तू मेरे ऊपर क्यों आ रही है? क्या मतलब? तू चुप रह। तुझे बोलने का क्या हक है? लड़का लड़की में भेदभाव का क्या मतलब है? क्या मैंने तुझे खाने को नहीं दिया? या तू अपने भाई से बदतर जी रही है? बदतर है या नहीं, वो तुझे खुद पता नहीं। तू क्या कहना चाहती है? छोटी उम्र से लेकर आज तक कोई भी अच्छा खाना, अच्छा खिलौना, नए कपड़े सब उसी के लिए थे। और मेरा क्या? मैं उसके पुराने पैबंद लगे कपड़े पहनती थी। तुमने मुझे बचपन से ही कहा कि लड़की बड़ी होकर पराये घर जाती है, इसलिए भाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब तुम ही बताओ, क्या यह लड़का लड़की में भेदभाव नहीं है? ये कैसा भेदभाव है? शन, तू चुप रह, वरना मैं तुझे ठीक कर दूंगा। आजा, करके दिखा। मैं देखते हैं तू क्या करता है। ठीक है, अगर वैसा भी है तो भी ये पुरखों की परंपरा है। किसके घर की वंश परंपरा लड़के से नहीं चलती? बाकी सब तो मान लेते हैं, बस तू ही नखरे दिखा रही है। यह कैसी बकवास परंपरा है? आज मैं इसे तोड़ दूंगी। तू सचमुच बड़ी हो गई है। यह दूसरा अपराध, मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया, मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। मैंने 12 साल कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, मुश्किल से कॉलेज में दाखिला मिला। तुमने मेरा एडमिशन लेटर फाड़ दिया और फिर घर बेचकर कर्ज लेकर शु यानमाओ को एक डिप्लोमा कॉलेज भेज दिया। तुमने सिर्फ मेरा एडमिशन लेटर नहीं फाड़ा, बल्कि मेरा भविष्य फाड़ दिया, मेरी जिंदगी फाड़ दी। अरे बाप रे, इस लड़की ने कॉलेज में दाखिला पा लिया था, उसकी माँ ने जाने नहीं दिया। कोई आश्चर्य नहीं, शन बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी। ओह, लेकिन कॉलेज गया शु यानमाओ। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। यह बिल्कुल गलत है, सच में। इसके बावजूद भी मैंने कुछ गलत नहीं किया। तेरा भाई लड़का है, उसे कामयाब होना है। तब क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे भी कॉलेज जाना है? मेरी भी अपनी जिंदगी है, मेरा भी अपना भविष्य है, मेरी भी अपनी एक जिंदगी है, मेरा अपना भविष्य है। तू एक लड़की है, किस कॉलेज में पढ़ने जाएगी? आगे चलकर एक अच्छे घर में ब्याह हो जाए, इससे बेहतर और क्या होगा? देखो माँ तेरी कितनी फिक्र कर रही है। तू नालायकी मत दिखा। तू चुप कर बैठ। शु शन, तूने मुझे मारा? हाँ, तुझी को मार रही हूँ। आज मैं तुझे। तू फिर क्या करने जा रहा है? अरे कुछ नहीं कर रहा। जीजाजी मुझे छोड़ दो जल्दी। किसने कहा कि लड़कियों की शादी ही होनी चाहिए? लड़कियों को भी पढ़ने और चुनने का अधिकार है। तुम हो, तुमने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने ऐसा होने पर भी तुझे मोमो की दुकान खोलने दी थी। उस दुकान से तूने कितना कमाया, तुझे खुद नहीं पता? मोमो की दुकान खोलना भी उस शु यानमाओ के लिए ही था। मोमो की दुकान की बात आई है तो वह तुम्हारी तीसरी गुनाह है, धोखे से हड़प लेना, मेरी सालों की मेहनत पर कब्जा कर लेना। धोखे से हड़प लेना क्या होता है? वह मोमो की दुकान तो वैसे भी तेरे भाई की ही थी ना? वह मेरी थी। मैं ही सुबह होने से पहले उठकर आटा गूंथती और मोमो बनाती थी। मैं ही मेहनत से उस दुकान को चलाती थी, उसका नाम कमाती थी। और तुम कहा कि मेरी लाइसेंस बनवा देंगे और पीछे से उस शु यानमाओ का नाम लिख दिया। 5000 रुपए में मेरी जिंदगी की सारी उम्मीदें खरीद ली। ये सब कबूल करोगी? हे भगवान, शन ने इतनी यातनाएं झेली है। शुफेन, तूने बहुत बुरी तरह माँ का फर्ज निभाया है। पहले तो मुझे लगता था कि शिव शन समझदार नहीं है, लेकिन अब लगता है कि हमने उस पर गलत इल्जाम लगाए थे। बगावत हो गई। तू माँ से इस तरह बात करती है? मैं तू क्या कर रही है? अरे भाई साहब, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्यों रोक रहे हैं? तू पूछ रही है क्यों रोक रहे हैं? तूने जो ये सब किया है मैं और देख नहीं पा रहा। बिल्कुल सही। अगर पहले पता होता कि तू अपनी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव करती है तो तेरी ये 60वीं सालगिरह हमें आनी ही नहीं चाहिए थी। बेटी, तूने कहा था ना 10 गुना है, सब बता दो। तू चिंता मत कर, हम लोग हैं ना, तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही, हम ये चाचा चाची तेरा साथ देंगे। डर मत शन, हम तेरी पीठ पर हैं। बगावत,
बगावत हो गई है। तूने बाहर वालों के साथ मिलकर मुझे सताने की साजिश रची है। तेरा चौथा अपराध, कठोर और कटु वाणी और बिना वजह मारना पीटना। मैं तुझे मारती हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू मेरी बात नहीं मानती। मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। छोटी उम्र से तुमने मुझे जो करने को कहा मैंने वही किया, जो करने से मना किया मैंने वह नहीं किया। ये बात कौन नहीं जानता? और वो शिव यानमाओ, झगड़े फसाद, स्कूल छोड़ना, क्लास बंक करना, इंटरनेट कैफे, जुआ। बताओ असल में कौन बात नहीं मानता? तू फिर मेरे ऊपर क्यों आ गई? और तुम हर बात पर मुझे मारती हो, डांटती हो। तेरे थप्पड़ तो मुझे रोज झेलने पड़ते हैं। ये सब तू मानती है या नहीं? मैं क्या मैम? तेरा पांचवा अपराध, नैतिक ब्लैकमेल। मुझे जन्म देने का एहसान जताकर मुझसे लूटना। छोटी उम्र से ही हर बात पर मैंने तुझे जन्म दिया दोहराती रही। मानो मैं तुम पर कर्जदार हूँ। जब भी मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाती तो तुम कहती तुझे जन्म देना बेकार गया, तूने मेरी जान ले ली जैसी बातें। तो क्या मैंने तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, वो भी नहीं कह सकती? वो सातवां अपराध, सार्वजनिक अपमान, मेरी इज्जत को रौंदना, मुझे बच्चों वाली मेज पर बिठाना। तेरा आठवां अपराध, बेटी बेचकर पैसा कमाना, लालची और कभी न भरने वाली भूख, मुंह खोलो तो अकूत दहेज की मांग। तेरा नौवां अपराध, बेटी बेचने में नाकाम रहने पर जबरन वसूली और ब्लैकमेल, हमारे राशन कार्ड का इस्तेमाल करके हम सबको धमकाना। तेरा 10वां अपराध यानी सबसे अक्षम्य अपराध, तूने आनान को हमारे खिलाफ हथियार बनाया और धमकी दी कि उसके स्कूल में जाकर तबाही मचाएगी। तू गलत है और तू मानती भी नहीं। ये एक के बाद एक घटनाएं। बता तू मानती है या नहीं? अरे बाप रे, हे भगवान, मैंने क्यों जन्म दिया ऐसी कर्ज वसूलने वाली को? हे भगवान, तू आंखें खोलकर देख ले, मैं नहीं जीऊंगी। तेरे ये रोना धोना, नाटकबाजी, फांसी का राग अलापना काम नहीं आएगा। शैनन, तू मरना चाहता है क्या? माँ को मार डालोगे तब जाके खुश होगे क्या? मर गए पापा के सामने शर्मिंदा नहीं होते? शर्मिंदा क्या, गर्व क्या? मुझे बस इतना पता है कि मेरे लिए यही सच है। तू यह मत सोचना कि तेरा पति तेरी रक्षा करता है तो तू कुछ भी कर सकती है। मैं माँ की तरफ से तुझे सबक सिखाऊंगा। कितनी हिम्मत है? मैनेजर टैंग, आपने मुझे क्यों मारा? मारा ही तुझे है। यह थप्पड़ तुम्हारी अंधी आंखों और बेहोश दिल को मारा है, और यह थप्पड़ तुम्हारी नीच नजर को मारा है। बेटा, तू ठीक तो है ना? मैनेजर टैंग, मैंने ऐसा क्या किया जिससे आप इतना नाराज हुए? मैं बहुत देर से यह सब देख रहा था। सचमुच तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। क्या तुम्हें पता है ये दोनों कौन हैं? ये दोनों पति पत्नी, एक बिना डिग्री का, एक बिना हुनर का, हो भी कौन सकते हैं? चुप रहो। यह महिला पूरे देश की सबसे युवा व्यावसायिक प्रतिभा है और साथ ही हमारी टियानहाई ग्रुप की चेयरपर्सन है और उनके चेयरपर्सन पति। टियानहाई ग्रुप की चेयरपर्सन? यह मुमकिन नहीं। हाँ ना, कॉलेज भी नहीं गई, चेयरपर्सन कैसे बन सकती है? मुमकिन क्यों नहीं? क्या तुम लोगों को पता है चेयरपर्सन कितनी प्रतिभाशाली हैं? टियानहाई ग्रुप सिर्फ इसलिए स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो पाई क्योंकि यह उनकी वजह से है। मैं समझ नहीं पाता तुम्हारे इस परिवार को आखिर चाहिए क्या? चेयरपर्सन जैसा प्रतिभाशाली परिवार का सदस्य होने पर तुम लोग उसकी कद्र नहीं करते, बल्कि महज 30 लाख के लिए इतना नाटक कर रहे हो। आज तुम लोगों ने मुझे सचमुच हैरान कर दिया। वाह, क्या वह सच में टियानहाई ग्रुप की चेयरपर्सन है? बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। हमने पहले उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, कहीं अब वह हमसे पैसे न मांग लें। माँ, यान माओ, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? टियानहाई ग्रुप की चेयरपर्सन तो शैनन ही है, तो फिर वह तो हमारा अपना परिवार है ना? अरे सब तो एक ही परिवार के हैं। शैनन है टियानहाई ग्रुप की चेयरपर्सन, तो फिर यह टियानहाई ग्रुप हमारी अपनी कंपनी है ना? हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर पैसे क्यों दें? हाँ ना, शनशन का मतलब घर का है, घर का मतलब हमारा ही होता है, तो हम घर का इस्तेमाल करें, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ हाँ बिल्कुल, इतनी देर से यह तो फिजूल की टेंशन थी ना। बेटी, पता चला तुम तो टियानहाई ग्रुप की चेयरपर्सन हो। बहन कहो ना, तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया? इसकी वजह से हम सब ने तुम्हें गलत समझ लिया। दीदी, भाई की बात बहुत उग्र हो गई, तुम बिल्कुल दिल पर मत लेना। सबको पता है मेरी बेटी बचपन से ही कम बोलती है,
सब लोग नाराज न हो। नाराज मत होना। अब वो कामयाब हो गई है। वह तो तियानहाई ग्रुप की चेयरपर्सन है। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरी बहन बचपन से ही होशियार थी, अब तो बहुत बड़ी हो गई है। मैं यह भाभी भी बहुत खुशकिस्मत हूँ। पूरे शिव परिवार में कोई भी नहीं मेरी बहन की बराबरी कर सकता। मैं इसका तुमसे क्या लेना देना। शनशन, तुम क्या बात कर रही हो? हम सब एक ही परिवार के हैं। रात भर की दुश्मनी कहाँ टिकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, भाई तुमसे माफी मांगता है, तुम बस दिल पर मत लेना। हाँ शनशन, हमें भी तो पता नहीं था ना। अगर पहले पता होता तो ये सब नहीं होता। सच में? बिल्कुल, मैं तेरी माँ हूँ। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं। मैं तेरा भाई हूँ। मैं तेरी भाभी हूँ। वो शनशन, देखो अब तुम इतनी काबिल हो गई हो, वो भी इस तियानहाई ग्रुप की चेयरपर्सन। देखो क्या तुम भाई का बिल माफ कर सकती हो? माँ। अरे हाँ हाँ शनशन, ये दहेज वाला पैसा माँ नहीं लेगी। तुम ये बिल माफ कर दो और साथ ही हर महीने मुझे 1 लाख रुपए दे दिया करो, तो मैं तुम्हें राशन कार्ड दे दूंगी। कैसा रहेगा? सिर्फ बिल माफ करना ही नहीं, हर महीने 10,000 रुपए भी देना। हाँ ना, माँ अब बूढ़ी हो गई है। माँ ने तुझे पाला पोसा, आसान नहीं था। अब वक्त आ गया है तू माँ की देखभाल करे। मैं भले ही ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ, लेकिन हमारे ग्रुप के अपने नियम कायदे हैं। सिर्फ तुमसे मेरे रिश्ते की वजह से छूट नहीं मिल सकती, है ना? तो आज का ये पैसा तुम्हें देना ही होगा। शनशन, अरे ये कैसी बात कर रही हो? ऐसा मजाक मत करो। हाँ ना शनशन, तुम्हारा यह मजाक बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। माँ यान माओ, कुछ साल नहीं मिले शनशन हास्य व्यंग्य सीख गई है ना? क्या मुझे देखकर लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? अपनी गलती का खुद ही जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसलिए आज का यह पैसा कोई भी तुम्हारी जगह नहीं चुकाएगा। जू शनशन, तुम सच में एकदम रिश्ते नाते की परवाह नहीं करती। बहन, तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। यह घर का रजिस्टर अभी हमारे पास है। मानती हो नहीं? मैं घर के रजिस्टर को फाड़ दूंगी। फाड़ दो ना। क्या कहा तुमने? फाड़ना है तो फाड़ दो, लेकिन आज का यह पैसा तुम्हें ही चुकाना होगा। अच्छा, तू मेरी मदद नहीं करेगी है ना? तो मेरी बेरहमी की शिकायत मत करना। तू हमारी मदद नहीं करेगी तो तेरा पूरा परिवार भी चैन से नहीं रहेगा। ये सब तूने ही करवाया है। ज्यादा से ज्यादा सब साथ साथ बर्बाद हो जाएंगे। कितना हास्यास्पद है। मैनेजर टैंग, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया ना? चेयरमैन ली, सब रिकॉर्ड कर लिया है। वीडियो? कौन सा वीडियो? इसमें रिकॉर्ड है कि तुम लोगों ने अभी कैसे अत्यधिक दहेज की मांग की और बेटी को बेचा और फिर घर के रजिस्टर से धमकी देकर जबरन वसूली की। ये सब तुम्हारे अपराध के सबूत हैं। मैं कभी भी अपने वकील के जरिए तुम पर केस कर सकता हूँ। जू शनशन, क्या तू इंसान भी है? तूने वीडियो रिकॉर्ड करवाया? जू शनशन, तुमने यह बहुत ज्यादा कर दिया। मैंने ज्यादा कर दिया? तुम लोगों के किए कामों के मुकाबले मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तू जल्दी से अपने पति से कह दे ये वीडियो डिलीट कर दे। नामुमकिन है पति जी। तुम लोग अभी जबरन वसूली और बेटी को धमकाने के आरोप में फंसे हो। सबके सबूत पूरे का पूरा रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब मेरा वकील तुमसे बात करेगा। वकील। चेयरमैन ली, आपका व्यवहार गंभीर रूप से कानून का उल्लंघन है। कानून के अनुसार इसे संबंधित अधिकारियों को सौंपा जाना चाहिए। मैंने अभी पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस आ रही है। ये कैसे हो सकता है? पुलिस मत बुलाओ, ठीक है ना? अरे वो शनशन भैया, मैं गलत था, मुझे एक और मौका दे दो, ठीक है ना? शनशन, भाभी सच में समझ गई, गलती हो गई। भाभी सच में अंदर नहीं जाना चाहती। तू भाभी को छोड़ दे, ठीक है ना? इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा वकील आपसे बात करेगा। मैं तो बस कानून के मुताबिक काम करूंगा। वो माँ, तुम जल्दी से शनशन से माफी मांगो। तुम शनशन से माफी मांगो। माँ, मैं जेल नहीं जाना चाहती, तुम मेरी मदद करो। बस करो, बस करो। शनशन बेटी, मैंने गलती कर दी। मैंने भेदभाव किया। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। तुम अपने भाई को जेल मत भेजो। मैं माँ, ठीक हो ना? माँ को स्ट्रोक आ गया है, अब क्या करें?
इसे अस्पताल ले जाओ। जी। पति जी, शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? पागल हो क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। दीदी, मुझे लगता है इन कुछ दिनों में आपकी हालत काफी सुधर गई है। वैसी ही है, उम्र हो गई है, शायद अब यही हाल रहेगा। अरे दीदी, मुझे याद है आपका एक बेटी भी है ना, फिर आपकी बेटी आपकी देखभाल करने क्यों नहीं आती? अरे बाप रे, कहावत है ना, ब्याही हुई बेटी तो बहता पानी होती है। बेटी, उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? दीदी, आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए। बेटा हो या बेटी, दोनों एक समान होते हैं। बेटी को अच्छे से पालो तो वो बेटे से किसी भी तरह कम नहीं होती। ये कैसे मुमकिन है? माँ, माँ, मेरी प्यारी बेटी, तुम आ गई। माँ, मैंने बनाया है आपका पसंदीदा स्वीट एंड सॉर रिब्स, बनाकर सीधे ले आई। अभी भी गर्म है, जल्दी खाइए। ये प्यारी बेटी सच में बहुत सेवा भावी है। आंटी, आप भी कुछ खाएंगी? शुक्रिया। दीदी, ये मेरी बेटी है। उसका भाई तो हमेशा घर से बाहर रहता है, हमेशा यही मेरी देखभाल करती है। ये बच्ची बचपन से ही बहुत सेवा भावी है। इसके मेरे साथ रहने से मेरी किस्मत ही अच्छी है। माँ, ये तो हम बच्चों का फर्ज बनता है। और फिर आपने तो बचपन में भी भेदभाव नहीं किया। मेरे पास सेवा न करने की कोई वजह ही नहीं है। क्या सच में मैं ही गलत थी? दीदी, आपको पता नहीं है, जब आप बेहोश थी तब एक लड़की आपकी देखभाल करने आती थी। वह तो आपके सारे इलाज के पैसे भी देती थी। वो नर्स भी उसी ने आपके लिए ढूंढ कर लाई थी। मैं गलत थी, सच में मैं ही गलत थी। मैडम, आपके लिए एक चिट्ठी आई है। शान, मेरी बेटी, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रही होगी तब माँ इस दुनिया में नहीं रहूंगी। बीमारी के इन दिनों में माँ हमेशा सोचती रहती थी, अगर शुरुआत में ही माँ भी यान माओ जैसे तुम पर थोड़ी मुस्कुराती, थोड़ी देखभाल करती, या फिर जब तुम थकी होती तो तुम्हें एक चिकन लेग दे देती, डांटने की बजाय, तो क्या हमारा रिश्ता बिल्कुल अलग नहीं होता? शान, माँ ने गलती की, सच में गलती की। मुझे हमेशा लगता था कि लड़के को तरजीह देना स्वाभाविक है, कि बेटे को सब कुछ दे दो तो बुढ़ापे का सहारा मिलेगा। लेकिन अब मुझे समझ आया कि मैंने खुद अपने हाथों से सबसे कीमती, सबसे सेवा भाव वाली बेटी को अपने से दूर कर दिया। बस ये माँ बहुत देर से समझ पाई। शान, माँ माफी नहीं मांगती। तुम्हारा अपना परिवार है और करियर भी। माँ बस यही चाहती है कि तुम अपनी जिंदगी खुशी से जियो। सिहान अच्छा पति है और आनंद भी अच्छी बच्ची है। माँ वहाँ नीचे तुम्हारे पूरे परिवार की सलामती की दुआ करेगी। एक पछताती हुई माँ, चेन शुफेन। अंतिम शब्द। मम्मी, जल्दी करो वरना फन पार्क बंद हो जाएगा। आ रही हूँ बेटा। पापा, मम्मी। आराम से मौज करो। हाँ, कभी कभार ही तो पूरा परिवार इकट्ठा होता है। आज मैं कुछ खास बनाता हूँ। शुक्रिया पापा। चलो बस अब जाए, टाइम हो गया है, चलते हैं। चलो।